संख्या पद्धति कक्षा 9। तो अगला प्रश्न है छठा, और ये वह प्रश्न वही है यहाँ पर कि मिश्र करणी को सरलतम रूप में लिखिए। यानी ये करणी है तो इसको सरलतम रूप में हमें लिखना है। अब वैसे तो यहाँ पर देखें तो सरलतम रूप लगभग लिखा ही हुआ है, और हम इसमें एक तरीका ध्यान रखेंगे कि इसमें हम करेंगे क्या कि जो हर है उसका चिन्ह बदल करके गुणा कर दें। ये ज़्यादातर काम आता है। ऐसा त्रिकोणमिति में भी इसी टाइप से काम आ जाएगा। और वैसे यहाँ पर क्या करें हमें, ठीक है, अगर हर बदल के गुणा, हर में नीचे लिखा था x माइनस वाई, हम गुणा कर लें x प्लस वाई और x प्लस वाई। इससे ऊपर नीचे गुणा करें करनी के निशान के अंदर, तो ऊपर क्या बन जाएगा हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और करनी लगी हुई है। ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर ही बाहर आ जाएगा x प्लस वाई। नीचे जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे करनी के अंदर रहेगा। तो ये कुल मिलाकर बहुत नहीं हल हुआ। अगर इसको हम x माइनस वाई से गुणा करते तो नीचे जो है वर्गमूल हट जाता, ऊपर करनी का निशान रहता। तो दोनों ही सही है। फिर अगला प्रश्न इसका दूसरा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो सूत्र लगा दें, तो अंडर रूट दो घात की करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र लगा दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इतना बड़ा सा बना। अब इसमें जो चीज़ दो बार आएगी, दो घात की करनी है, तो वो एक बार बाहर निकल आएगी। तो हम देखें एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दो बार आया है, तो ये एक बार बाहर निकल आएगा एक्स प्लस वाई। बाकी अंडर रूट के अंदर हमारा एज इट इज बचा रहेगा। क्या क्या बचा रहा, एक एक्स माइनस वाई बचा रहा और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बस, इससे ज़्यादा ये हल नहीं हो पाएगा। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3। तीन भी इसी तरह से है जैसा हमने अभी पहला प्रश्न लगाया था। हम यहाँ पर क्या करें, x माइनस वाई टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है। हम जो हर है उसका जो चिन्ह है उसी से गुणा कर दें, यानी x माइनस वाई से ऊपर भी अंश में भी, x माइनस वाई से नीचे भी, हर में भी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई तो लिखा हुआ है, ऊपर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, x माइनस वाई तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करनी के निशान के अंदर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू, ऊपर तो करनी का निशान नहीं हट पाएगा, लेकिन नीचे जो है दो घात की करनी है और स्क्वायर है, तो नीचे जो है करनी निशान हट जाएगा, केवल x माइनस वाई बचेगा। x माइनस वाई भी आगे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दो घात की करनी के निशान के अंदर। फिर इसका प्रश्न नंबर 4, एक्स बटे वाई क्यूब तो हमारा प्रश्न नंबर 4 था यहाँ पर एक्स बटे वाई स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ वाई की घात 7 बटे एक्स की घात 2। अब देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ कि जो 3 बार है वो बाहर निकल आएगा। तो y की घात 7 में अगर हम देखेंगे 3 3 कितनी बार बनेगा, 3 3 6, 2 बार बन जाएगा और एक घात बची रहेगी। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बटे वाई स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू वाई। तो वाई क्यूब वाई, यानी 3 3 6 एक सात, 7 घात हो गई बटे एक्स स्क्वायर। और वाई क्यूब से एक वाई बाहर आएगा, दूसरे वाले वाई क्यूब से भी एक वाई बाहर आएगा, तो एक्स बटे वाई स्क्वायर ये लिखा हुआ है। एक वाई बाहर आ गया,
इंटू दूसरा y बाहर आ गया, और 3 घात की करनी के अंदर बचा क्या रह जाएगा, y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये y दोनों नीचे वाले y स्क्वायर से कट जाएंगे, तो हमारा क्या रह जाएगा, x बचा और y बट्टे एक्स स्क्वायर बचा 3 घात की करनी के अंदर। अब यहाँ पर देखेंगे आपको लगाते लगाते समझ और हो जाएगी कि 3 घात की करनी के अंदर ये जो बाहर x लिखा हुआ है, इसको अगर हम ले जाएं तो अभी तो x की घात 1 है, अंदर जाने पर x की घात 3 हो जाएगी। तो अगर 3 घात की करनी के अंदर ले गए तो y बटे एक्स स्क्वायर तो पहले से लिखा था, इंटू अंश में और क्या हो जाएगा, x की घात 3 करके अंदर जाएगा, और x की घात 3 से नीचे वाला एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर दो घातें कट जाएंगी, तो क्या बचा रह जाएगा, y बचा रह जाएगा और x बचा रह जाएगा, और 3 घात की करनी के अंदर, यानी 3 घात की करनी के अंदर y इंटू एक्स हमारा बचा रहेगा। बस यही हल हो गया। तो इस तरह से हुआ ये। फिर अगला प्रश्न है 7वां, 9 की घात 3 बटे 2, इसको भी हल करना है हमें। तो 9 की घात 3 बटे 2, अब 9 क्या है, 3 स्क्वायर, यानी 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, और इस पूरे की घात 3 बटे 2। जब घात की घात होती है तो घातों घातों की गुणा हो जाती है, यानी कि 3 की घात 2 इंटू 3 बटे 2, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, 3 की घात 3, यानी 3 तियां 9 तियां 27, 3 की 3 बार गुणा। अब इसको ध्यान रखना है कि स्पष्ट रूप से जब हम लगा रहे हैं तो आप साइज देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा 3 लिख रहे हैं ये इसका साइज क्या है, फिर जो हम इसकी घात लिख रहे हैं उसका साइज क्या है, छोटा सा है, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम घात काट रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जगह, मतलब बड़ी जगह में आराम, मतलब साफ लिखना पड़ेगा। और अगर नीचे आप लिख रहे हैं तो नीचे आप एक दो लाइन छोड़ करके लिखें, जिससे कि टच ना हो जाए, ये गलती होती है अक्सर। फिर अगला क्या है, 32 की घात 2 बट्टे 5। अब 32 को हम क्या लिखेंगे, आप गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 5 और इस पूरे की घात 2 बट्टे 5। तो फिर वही 2 की घात 5 इंटू 2 बट्टे 5, तो 5 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4, तो ये 4 बचा। फिर अगला है यहाँ पर 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग दीजिए। अब यहाँ पर देखें, भाग देने का मतलब, तो 8 वर्गमूल 15 भाग 2 वर्गमूल 3, ये भाग देना है। तो पहले तो हम ऐसे ही भाग देते, भाग का मतलब बटे, यानी कि 8 अंडर रूट ऑफ 15 बटे 2 अंडर रूट ऑफ 3, तो 2 से 8 कट जाएगा, ये बाहर है तो चक्को 8, तो आ गया 4 और वर्गमूल 15 बटे वर्गमूल 3। अब हम क्या करें, वर्गमूल 15 वर्गमूल 3 एक ही घात की करनी है, यहाँ पर 2 घात की है, तो दोनों को हम एक साथ लिख लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 वर्गमूल ऑफ 15 बटे 3, 3 से काट दें, 3 कम 3, 3 बचे 15, यानी कि 4 और वर्गमूल के निशान के अंदर क्या बचेगा, 5, तो 4 और 2 घात की करनी के अंदर 5, ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो गया। तो इसके प्रश्न हो गए हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जब हम इसको प्रश्न को लगा रहे हैं तो उसमें साफ हमारा काम कैसे हो, इसको एक समझते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा प्रश्न था 9 की घात 3 बटे 2, 9 की घात 3 बटे 2 बराबर, देखिए जब बोर्ड परीक्षा में हम लोग लगाएंगे तो कैसे, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 की घात 3 बटे 2। अब क्या करना है, इसमें हमने रूल बताए हैं कि जब एक बराबर का निशान लग गया तो फिर हमें दूसरा बराबर का निशान, यानी यहाँ पर दूसरा बराबर का निशान ये नहीं लगाना है। क्या करना है, बराबर के नीचे, अब यहाँ पर हम कम से कम 2 लाइन छोड़ देंगे, क्यों, देखिए जब 2 लाइन छोड़ेंगे तब क्या होगा, जब हम फिर से लिखेंगे 3 की घात 2 इंटू
3/2 और इसको काटेंगे 2 और 2 को, तो 2 2 कट गया, तो हमारा क्या बचा फिर 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मान 3 3 होती है 27। तो आप ये गैप देख रहे हैं, ये और ये, यानी कि इनके बीच में गैप है। अगर आप ज़्यादा जगह नहीं छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से बच्चों का सवाल बनता है 3 की घात 2 की घात 3/2, और जो वो अगली लाइन लिखते हैं तो अगली लाइन इस तरह से बनती है 3 की घात 2 गुणे 3/2। तो देखिए ये चीज़, ये कुछ पोर्शन एक में मिक्स हो गया, तो यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि हमारा अलग है कि उसी में। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्रश्नावली हो गई, फिर हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज पर अगले वीडियो में।